दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एम क्लासेज पर। तो दोस्तों, आपका जो 13 मार्च को एग्जाम होने वाला है हिंदी अनिवार्य का, उसका मैं रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। यही पेपर आपको 13 मार्च के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस पेपर का हम सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों हम हल करेंगे खंड ए को। खंड ए के अंदर 12 आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आपको उत्तर देना है ए बी सी डी के अंदर। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो रहेगा कि कवि उमा शंकर जोशी का जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1911 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित है। तो जो रामचरितमानस है भाई, इसको लिखा गया है अवधी भाषा के अंदर। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता कौन है। तो ये माने जाते हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्चिंग पावर क्या है। देखो, जो पर्चिंग पावर है वो आपकी होती है पैसे की पावर। यदि आपके पास पैसा अच्छा है तो आप अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदते हो। खरीदने को कहा जाता है बच्चों क्रय करना। तो ये आपका क्या है भाई, क्रय शक्ति होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारता था। ये तो बच्चों कौन था, पहलवान की ढोलक चैप्टर से है। से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिल्वर वेंडिंग कहानी में नई पीढ़ी का रवैया कैसा बताया गया है। तो भाई सिल्वर वेंडिंग कहानी आप सभी बच्चों ने पढ़ी होगी। इसमें जो जोर दिया गया है वो नई पीढ़ी पर दिया गया है कि जो नई पीढ़ी है हमारी आज की, उसकी जो रवैया है बच्चों वो क्या है आपका, असंवेदनशील है। उसका व्यवहार क्या है भाई, बिल्कुल ही खराब होता जा रहा है। इसलिए आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सौदलेगेकर किस विषय के अध्यापक थे। तो भाई ये आपके जो अध्यापक थे ये थे आपके मराठी के। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नई वेब भाषा में HTML की फुल फॉर्म क्या है। देखो, जो आपका HTML है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज। इसीलिए आपका से ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन खबरों में कुल कितने चरण होते हैं। तो जो टेलीविजन होता है उसमें खबरों के कुल चरण चलते हैं वो हमारे 7 चलते हैं। याद रखना हमेशा बच्चों 7 होते हैं। इसीलिए से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी कोड शब्द का सही अर्थ क्या है। देखो, डी जो कोड आपका शब्द है इसका जो सही अर्थ हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका कूटवाचन। कूटवाचन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपका से ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यावसायिक शब्द का अंग्रेजी मीनिंग आपको बताना है। तो व्यवसाय को जो इंग्लिश में बच्चों कहते हैं वो कहते हैं वेकेशनल। तो आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सिरिस कहाँ से रस खींचता है। जो हमारा सिरिस है बच्चों, ये जो रस खींचता है ये वायुमंडल से खींचता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 2 की, जिसके अंदर बच्चों आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये क्या थे आपके भाई, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी थी। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रघुपति राघव राजाराम पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों। तो इसमें याद रखना हमेशा इसमें रहेगा आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आपका आ जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कारण के अभाव होने पर भी कार्य संपन्न हो वहां खालिस्तान अलंकार होगा। तो वहां आपका जो अलंकार पाया जाएगा बच्चों वो आपका रहेगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार पाया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की। भाषा का क्षेत्रीय रूप खालिस्तान कहलाता है। तो जो भाषा है भाई इसका जो क्षेत्रीय रूप है वो कहलाएगा बच्चों, या तो कहलाएगा बोली। क्या कहलाएगा, या तो कह सकते हो आप बोली या फिर आप कह सकते हो बच्चों उपभाषा। उप लिखना है बच्चों, उपभाषा।
या तो बोली कह दीजिए या फिर आप उपभाषा कह दीजिए, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान वीर है में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो बताओ इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी। तो इसमें आपकी होगी भाई रूढ़ी। क्या होगी बच्चों? रूढ़ी लक्षणा आपकी क्या हो जाएगी भाई? शब्द शक्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की बोलियों को खालिस्तान भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा जाता है भाई? 5 भागों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति हेतु खालिस्तान शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी शब्द शक्ति है भाई आपकी? अभिधा आपकी क्या हो जाएगी भाई? इसके अंदर शब्द शक्ति हो जाएगी। अभिधा इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो है आपका भाई, अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। यानी कि ये जो आपका गद्यांश है ये बुक से नहीं है, अलग दिया हुआ है, यानी कि अपठित है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो इसका आपको आंसर छांटना है। तो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं बच्चों पैसेज को भी, जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए आपका जो अपठित गद्यांश है वो क्या है कि जो अनपढ़ है, जिसमें कोई आकृति नहीं है, ऐसे पत्थरों से जीवन को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। वस्तुतः संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा द्वारा अपने प्रयत्न से मनुष्य प्राप्त करता है। संस्कृति का संबंध मुख्यतः मनुष्य की बुद्धि, स्वभाव आदि मनोवृत्तियों से संबंधित है और इन विशेषताओं का अनिवार्य संबंध जीवन के मूल्यों से होता है। ये विशेषताएं या तो स्वयं में मूल्यवान होती है अथवा मूल्यवान के उत्पादन का साधन। प्राय व्यक्तित्व में विशेषताएं साध्य एवं साधना दोनों ही रूप में अर्थपूर्ण समझी जाती है। संस्कृति सामूहिक उल्लास की कलात्मक अभिव्यक्ति है। संस्कृति व्यक्ति की नहीं समष्टि की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है, संस्कृति उस दृष्टिकोण को कहते हैं जिसमें कोई समुदाय विशेष जीवन की समस्याओं पर दृष्टि निक्षेप करता है। संक्षेप में वह समुदाय की चेतना बनकर प्रकाशमान होती है। यही चेतना प्राणों की प्रेरणा है और यही भावना प्रेम में प्रदीप्त हो उठती है। ये प्रेम संस्कृति का तेजस तत्व है जो चारों ओर परिलक्षित होता है। प्रेम वह तत्व है जो संस्कृति का केंद्र में स्थित है। इसी प्रेम से श्रद्धा उत्पन्न होती है, समर्पण जन्म लेता है और जीवन भी सार्थक लगता है। तो ये आपका पैसेज है। इसमें जो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृति एक निष्प्रांस पत्थर को किस प्रकार जीवित बना सकती है, तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जिसमें कोई आकृति नहीं हो, ऐसे पत्थर जीवन को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि संस्कृति का संबंध मनुष्य की मनोवृत्तियों से क्यों है, तो ये आपको बताना है। तो मनोवृत्तियाँ ढूंढिए बच्चों, कहाँ पर डिस्कस किया था हमने, तो देखो यहाँ से बच्चों, आदि मनोवृत्तियों से संबंधित है। इन विशेषताओं का अनिवार्य संबंध जीवन के मूल्यों से होता है। ये विशेषता या तो स्वयं में मूल्यवान होती है अथवा मूल्यवान के उत्पादन का साधन होती है। यहाँ तक बच्चों आपको लिखना था, और आप 2-3 अपनी तरफ से बच्चों ऐसे कुछ लिख सकते हो जिससे कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। ठीक है, आप भी अपने मन से कुछ बनाकर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति समष्टि की अभिव्यक्ति क्यों है, तो जो संस्कृति है वो समष्टि की अभिव्यक्ति भाई क्यों है, ये आपको बताना है। देखो आपको यहाँ से लिखना आंसर, संस्कृति व्यक्ति की नहीं समष्टि की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है कि संस्कृति उस दृष्टिकोण को कहते हैं जिसमें कोई समुदाय विशेष जीवन की समस्याओं पर दृष्टि निक्षेप करता है। संक्षेप में यह समुदाय की चेतना बनकर प्रकाशमान होती है। यहाँ तक बच्चों आपको इसका आंसर लिखना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने संस्कृति को किस प्रकार का दृष्टिकोण कहा है, तो इन्होंने किस प्रकार का इसे दृष्टिकोण कहा है, तो भाई इन्होंने कहा है कि संस्कृति उस दृष्टिकोण की तरह है जिसमें, यहाँ से बच्चों यहाँ से लेकर आप इसका आंसर यहाँ तक लिखकर आ सकते हो, बिल्कुल आपका सही आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कृति का तेजस तत्व क्या है, तो देखिए संस्कृति का भाई तेजस जो तत्व है, देख सकते हो यहाँ आपका जो प्रेम है बच्चों, प्रेम आपका बिल्कुल इसका तेजस शब्द हो जाएगा, तेजस आपका तत्व हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसमें आपका है भाई संस्कृति। क्या है बच्चों, संस्कृति इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये बच्चों आपका गद्यांश है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर बच्चों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप देख सकते हो, आपको मैं आगे खंड बे को भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा बच्चों। देख सकते हो आप इजीली। बिल्कुल बच्चों जो पेपर है वो अच्छा है और यही आपको 13 मार्च के एग्जाम में बच्चों इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा आपका निबंध। निबंध बच्चों आपको 300 शब्दों के अंदर लिखना है बच्चों। डिजिटल इंडिया पर आप निबंध अच्छे से तैयार करके चले जाना। इसके बच्चों 101% चांस है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।